Good morning, students. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डैट सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, आज हम जितने भी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि माइक्रोस्कोप, आज वाले लेक्चर में तो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। एंड नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द टेलीस्कोप। ओके, तो सिंपल पहले माइक्रोस्कोप होता क्या है, जैसे आपको पता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं simple microscope. A simple microscope is used for observing magnified images of the teeny objects. एंड इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर देखो एक तो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब कन्वर्जिंग लेंस हमारा जो क्या करता है, सभी जो भी रेज उसके ऊपर फॉल होंगे उनको एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्स कर देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई फोकल लेंथ कैसी हो, उसकी लार्ज होनी चाहिए या स्मॉल होनी चाहिए। अब हमें पता है कि भाई पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जितनी स्मॉल होगी तो उतनी ही उस कन्वर्जिंग लेंस की पावर होगी और उतनी ही उसकी एबिलिटी होगी ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्स करने की। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए बट स्मॉल फोकल लेंथ का। तो इसी में क्या मिलेगा, virtual erect and magnified image of object is formed at the least distance of distinct vision from the eye held close to the lens। मतलब जब ऑब्जेक्ट को मतलब जब लेंस के जो इसके कोरस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी वो इस तरीके की बनेगी जितनी कि हमारी जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विज़न होती है हमारी आई की उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। जैसे कि देखो हमने ये कन्वर्जिंग लेंस ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कोई भी लेंस होते हैं इसके टू फोकस होते हैं। ये इसका क्या हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस आपका इधर है और इतनी ही डिस्टेंस पे एक फोकस आपका यहाँ होगा। ओके, तो उसके बाद देखो जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन बिटवीन क्या कहाँ रख ले, पोल और सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख ली ए बी, तो यहाँ पे क्या है, जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो आपको पता है, ठीक है। तो ये कहाँ से पास आउट होगा, फोकस से। तो इसका जो पास आउट है वो हमारा किससे होगा, फोकस से। यहाँ से ये फोकस से पास आउट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद कोई भी रे यदि आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो वो कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी, सेकंड रे। अब देखो यहाँ पे ये इमेज कहीं नहीं बनी है तो इसको हम क्या कर लें, पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे जाके क्या कर जाएंगी, ये मैच कर जाएंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई है, इमेज। देखो वर्चुअल आपकी इमेज है, इमेज आपकी वर्चुअल है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सॉलिड लाइन नहीं करनी, आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉटेड पोर्शन करना है, ठीक है। तो इमेज हमारी कहाँ बन गई, बिहाइंड द लेंस। देखो वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक ही हम हमारी क्या कर लेते हैं, आई को रख लेते हैं, ठीक है। तो इमेज मान लेते हैं, जो इमेज बनी है ना यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसकी डिस्टेंस मतलब अब ऑप्टिकल सेंटर और आई दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो आई की कितनी पॉइंट पे इमेज बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विज़न, मतलब मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितनी आपकी डी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, आई है। तो यहाँ से देखो ये था आपका माइक्रोस्कोप के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है इस तरीके की होती है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। मतलब इमेज ने और ऑब्जेक्ट ने जो आई के ऊपर जो एंगल बनाया है वो आपका क्या होता है, उनका जो रेशियो होता है मैग्नीफाइंग पावर। अब यहाँ देखो देखो यहाँ से इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो लेट कर लेते हैं, ये जो एंगल है ना आपका, ये ऑप्टिकल से ये वाला इस रे के साथ ये एंगल क्या है आपका, बीटा। बीटा इज़ द एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन आई। लेट कर लेते हैं जो आपकी आई ने मतलब इमेज ने आपके आई के ऊपर एंगल बना दिया है बीटा। अब हमें किसके निकालना है, ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट का करने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, पीछे थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो
अब आई के साथ ऑप्टिकल सेंटर के साथ देखो ये यहाँ पे है, तो इतनी ही डिस्टेंस पे हम क्या, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन पूछा है ना कि देखो एज द रेशियो ऑफ एंगल सब्टेन्ड बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ पे होनी चाहिए आपकी, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ऑब्जेक्ट और इमेज। अब यहाँ पे देखो हमने क्या माना था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी माना था, तो यहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ से पॉइंट से क्या कर लेते हैं, इस रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवा देते हैं। ठीक है, ये वाली डॉटेड है, ये ऑब्जेक्ट की है, तो यहाँ से हम देखेंगे जो ये ऑब्जेक्ट के साथ हमने बनाया ना एंगल, ये एंगल ऐड कर लेते क्या है, अल्फा, मतलब बीटा तो क्या है, बीटा एंगल किसके द्वारा बनाया गया है, इमेज के द्वारा, इमेज फॉर्म्ड एंगल, एंड अल्फा किसने बनाया है, ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, और यहाँ से अब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर, हमने क्या कहा था कि भी उन एंगल्स का रेशियो होना चाहिए, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी बीटा बाई में अल्फ़ा। अब हमें पता है जो टेंजेंट एक्स है वो होता है एक्स माइनस के एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की 5/5। जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, व्हेन एक्स इज स्मॉल, तो आपका टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू द एक्स। तो ऐसे ही हम बीटा को क्या लिख सकते हैं, कंपेरेबल इक्वल टू द टेंजेंट बीटा, क्योंकि ये तो कंडीशन तब होती है ना जब हम क्या नियरली स्मॉल होते हैं एंगल, तो हम टेंजेंट बीटा को बीटा लिख देते हैं। तो लेकिन हम तो यहाँ पे जर्नल केस निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा को हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट अल्फ़ा। ये वैल्यूज़ एट इज यहीं पे पुट कर लेंगे, तो ये टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फ़ा। उसके बाद देखो टेंजेंट बीटा, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल नाम कंप्लीट कर लो इनका, यहाँ से ये ए है बी सी, ठीक है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। जो टेंजेंट बीटा है, टेंजेंट क्या होता है आपका, आपको पता है अच्छे से, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से आप देखोगे परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ए बी, और बेस हो जाएगा सी बी, ए बी बाई में सी बी। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रायंगल, इस पॉइंट को भी हम नाम दे देते हैं ए वन, तो ट्रायंगल ए वन बी डैश सी, ये ट्रायंगल ए वन बी डैश सी, क्योंकि सी पे ही तो बना है ना ये एंगल अल्फा। देखो डॉटेड मैंने पीछे तक कर रखी है, यहाँ मैंने इसको थोड़ा इधर बना दिया, बनता ये इधर है बट हम इसको आइडेंटिफाई करें इसलिए मैंने इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ए वन बी सी ट्रायंगल ले ली, तो यहाँ से हमारा टेंजेंट अल्फा हो जाएगा ए वन बी डैश परपेंडिकुलर ए वन बी डैश डिवाइडेड बाई बेस बाई में बी वन सॉरी बी डैश सी। तो यहाँ से हम वैल्यू होगी, अब इन वैल्यूज़ को हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन आपकी कितनी हो जाएगी, देखो टेंजेंट बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, ए बी बाई में सी बी मल्टीप्लाई बाई ये फिर नीचे करेंगे तो ए वन बी डैश इंटू में बी डैश सी। ठीक है, अब यहाँ देखो आप हमने ए वन बी डैश किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ए बी। ठीक है, क्योंकि ए वन बी डैश किसके इक्वल है, ए बी के, तो ए बी से ए बी गया, तो ये बच गया आपके पास सी बी डैश बाई सी बी। अब सी बी डैश देखो क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, और जो किस डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस का वी, क्योंकि माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपकी देखो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों नेगेटिव साइड पे, तो माइनस के वी मतलब जो कि किसके इक्वल है, डी डिस्टेंस के इक्वल है, और डिवाइडेड बाई सी बी क्या आपकी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितनी है यू है, तो ये माइनस का यू दोनों यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस वजह से दोनों क्या होंगी नेगेटिव। तो मैग्नीफाइंग पावर आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम देखते हैं, तो आपकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी वी बाई यू, ये हो जाएगी आपकी वी बाई यू। उसके बाद देखो नेक्स्ट करना है हमें, लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/v माइनस के 1/u इज इक्वल टू द 1/f, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, v/u करना है हमें, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड बाई v डिवाइड बोथ साइड बाई v, बोथ साइड्स बाई v,
तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ। तो 1 बाई क्या 1 माइनस के f इज इक्वल टू v बाई एफ। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस के v बाई एफ। तो मैग्नीफिकेशन आपकी हो जाएगी 1 माइनस के v बाई एफ। अब v किसके इक्वल है, v हमारा किसके इक्वल है, माइनस के d के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में d बाई एफ। तो इट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे जैसे एफ आपका डिक्रीज़ करेगा, फोकल लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, तो मैग्नीफिकेशन आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस वजह से हम स्मॉलर फोकल लेंथ के लेंस को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैग्नीफाइंग मतलब जिनका ज़्यादा फोकल लेंथ होता है।